हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिकम एन इथिकल हैकर सीरीज़ की एक नई एपिसोड के साथ मैं आज फिर से आ गया हूं और आज हम बात करेंगे इथिकल हैकिंग के प्रोसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक ऑल गुड प्रोजेक्ट्स, इथिकल हैकिंग हैज़ a set of distinct phases. It helps hackers to make a structured ethical hacking attack. जैसे आपको पता है हर चीज़ का जो भी प्रोजेक्ट होता है उस हर प्रोजेक्ट के फेज़ होते हैं। इस तरह इथिकल हैकिंग भी एक प्रोजेक्ट है, इसके भी मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। Different security training manuals explain the process of ethical hacking in different ways, but for me, as a certified ethical hacker, the entire process can be categorized into the following 6 phases. हम यहाँ पर 6 phases की बात करेंगे। वैसे और भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 6 phases की बात करूँगा। Reconnaissance. Reconnaissance is the phase where the attacker gathers information about a target using active or passive means. The tools that are widely used in this process are Nmap, Hyping, Maltigo and Google Docs. इन टूल्स के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर, क्योंकि यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। सबसे पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। उसके बाद फेज़ 2 स्कैनिंग। इन दिस प्रोसेस द अटैकर बिगिंस टू एक्टिवली प्रोब अ टारगेट machine or network or vulnerabilities that can be exploited. The tools used in this process are Nessus, Nexpose and Nmap. इनको भी आप सर्च कर सकते हैं। और ये सेकंड फेज़ में ज़ाहिर स्कैनिंग, जैसे इसका नाम ही स्कैनिंग है, तो यहाँ पर हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं, उसके एक्सप्लॉइट और जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उनको जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद गेनिंग एक्सेस। Phase 3. In this process, the vulnerability is located and you attempt to exploit in the order to enter the system. The primary tool that is used in this process is Metasploit. Metasploit के ऊपर एक complete information मैं दे चुका हूँ पिछली एपिसोड में, तो आप जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Gaining access. It is the process where the hacker has already gained access into a system. After gaining access, the hacker installs some backdoors in order to enter into system when he needs access in his own system in future. Metasploit is the preferred tool in this process. फिर से वही बात, आपको Metasploit की जो है वो फुल इन्फॉर्मेशन मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। और यहाँ पर बैकडोर प्रोग्रामिंग की एक टर्म यूज़ हुई है, इसको सर्च करें आप यूट्यूब पर, आपको इसका मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बैकडोर प्रोग्रामिंग वो होती है जो लेट्स सपोज अगर एक हैकर ने मेरा जो एंड्रॉइड सिस्टम है उसको हैक किया, उसके अंदर बैकडोर प्रोग्रामिंग डाल दी है। अब वो पीछे मतलब वायरस जो है उसके अंदर है और वो अपना काम कर रहा है, मेरा इन्फॉर्मेशन जो है वो उस तक पहुंचा रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चला, ना ही मेरा फ़ोन उसको डिटेक्ट कर पा रहा है। तो इसे कहते हैं बैकडोर प्रोग्रामिंग। Clearing tracks. This process is actually an unethical activity. It has to do with the deletion of logs of all activities that take place during the hacking process. जाहिर है जब जिसे कहते हैं ना, चोर एक बार आता है घर में, चोरी करने के बाद वो सबूत मिटाता है, तो यहाँ पर हमने वही काम करना है। यहाँ पर हमने सबूत मिटाना है। क्लियरिंग ट्रैक्स, जितने भी एक्टिविटी लॉग्स हैं हमारे उन सबको क्लियर कर देना है। उसके बाद रिपोर्टिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ फिनिशिंग द इथिकल हैकिंग प्रोसेस। Here the ethical hacker compiles a report with his finding and the job that was done, such as the tools used, the success rate, vulnerabilities found and exploit process. उसके बाद ज़ाहिर एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसके अंदर सक्सेस रेट, vulnerabilities found और exploit processes के बारे में बताया जाता है। Quick tip: the processes are not standard. You can adopt or set off different processes and tools according to your techniques that you are comfortable with. The process is of least significance as long as you are able to get the desired results. अब यहाँ पर देखिए, मैंने जितने भी आपको 6 फेजेस बताए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर हैकिंग अटैम्प्ट के हर प्रोजेक्ट में यही 6 यूज़ होंगे। इसमें कम भी हो सकते हैं, एडिशनल भी हो सकते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन कि आप किस टाइप की हैकिंग कर रहे हैं और किस साइट को हैक कर रहे हैं या किस प्रोग्राम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं फिर से एक बार बोल दूं कि ये हैकिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप इसको गलत वे में यूज़ ना करें, ये इलीगल है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त, अपने ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करिए सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।